हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रहा प्रॉब्लम 7 यानी कि इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम। तो इसमें क्या कहता है जी, गिवन C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, R इज इक्वल टू R1 विच इज इक्वल टू 10 किलो ओम। मतलब उसने हमें सर्किट दिया हुआ है। गिवन का यही मतलब होता है कि आपको सर्किट गिवन है, तो लिहाजा ये ऊपर आपका सर्किट है, ठीक है। तो यही सर्किट है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। इस वजह से मैंने सर्किट को दोबारा ड्रा नहीं किया हुआ। क्या होता है जी, हम यहाँ से मतलब ये जो इसको हम दूसरे एम्पलीफायर को ग्राउंड कर देते हैं। ये आप सातूथ वेव मतलब जनरेटर है, सातूथ वेव जनरेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये इसका नाम है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और सप्लाई लगा देते होते हैं, जिससे क्या होता है जी, ये क्या है, एक किस्म का रिमोट कंट्रोल है। जैसे हम टीवी को कंट्रोल करते हैं ना, वैसे ही यहाँ से भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ से हम VEE और माइनस VEE वोल्टेजेस देते हैं। मतलब ये एक सेल है जिससे हम आगे, और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो R पॉट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या एक रिमोट कंट्रोल है, यानी यहाँ तो हम ये कर सकते हैं दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन बराबर कर दें या इसकी बढ़ा दें, इसकी कम कर दें, ये अब हमारे हाथ में है। तो इनके फार्मूलाज काफ़ी इजी है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। इसमें बस एक चेंज आता है, इसमें आ जाता है V रेफरेंस और V सैचुरेशन। अब हमें मतलब ये नहीं पता चल पाता कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब V सैचुरेशन और V रेफरेंस का मतलब ये है कि एक हद तक चेंज करना, ये एक हद से आगे बढ़कर चेंज करना, ये अब इन पे डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास TR का फार्मूला, फिर TF का फार्मूला, मतलब F0 का फार्मूला और K का फार्मूला, ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। और स्केच भी हमने करना है इसकी वेव फॉर्म को, V रेफरेंस की वेव फॉर्म को। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास TR का क्या फार्मूला है। TR का हमारे पास स्टूडेंट सिंपल सा फार्मूला है। आप जानते हैं कि TR मतलब F फ्रीक्वेंसी का जो उलट होता है वो टाइम होता है। 1/T बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, तो टाइम यानी T बराबर होगा 1/F के। F का आपने अभी अभी फार्मूला पढ़ा था F0 का, वो था 1/2π मतलब 1/2RC, ठीक है। ये फार्मूला था आपके पास। अभी आपने मतलब दूसरी चीज़ें छोड़ देनी है, 2 टाइम्स नहीं इसका करना, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने टाइम की वैल्यू, टाइम की बात हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे फिर उसका दुगना ही लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो आपने क्या करना है, जिस इक्वेशन को पूरा उल्टा देना, देखें क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ RC, ठीक है। यानी अभी हम सिर्फ एक ओप एम्प की बात करें, जब 2 की करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ओवरऑल निकालेंगे, इस वजह से फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई देंगे। तो देखें 2RC इंटू, अब ये भी उलट जाएगी, यानी ये बन जाएगी R1/RF। और साथ में हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आएगी, यानी ये जो हमने सेल लगाया इसकी वोल्टेजेस की इक्वेशन आएगी, जो बराबर होती है इन द केस ऑफ R हमारे पास बराबर होती है V सैचुरेशन और V सैचुरेशन प्लस V रेफरेंस, ठीक है। इसके बराबर होती है। इसकी वैल्यूज पुट करें और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। TR की देखें 2 इंटू RC, R की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम, C की वैल्यू है 1 माइक्रो, R1 की क्या वैल्यू है वो भी 10 के है, RF की क्या वैल्यू है 20 के है, और V सैचुरेशन वैसे का वैसे ही है। और इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि V रेफरेंस बराबर है 0.5 V सैचुरेशन के, तो ये नीचे 1.5 सैचुरेशन बन जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 तो ये बन जाएगा V सैचुरेशन, क्योंकि मैंने V रेफरेंस की जगह ये वैल्यू पुट किया 0.5। तो देखें इसके साथ 1 है, इसके साथ 0.5 है, तो ये बन जाएगा 1.5। तो लिहाजा अब क्या होगा, V सैचुरेशन से कैंसिल होगा, इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर लें और अपना टाइम निकाल लें। तो देखें 20 के से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 10 के मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रो, तो ये आ रहा है 10 मिली सेकेंड। बस आपका टाइम आ गया TR। अब हम इसी तरह से TF मालूम करेंगे। TF के केस में गाइस ये होता है, ये फ्रीक्वेंसी से थोड़ा बहुत रिलेशन रखने की वजह से, मतलब ये वो, अब TR का पता क्या मतलब था, ये एक मतलब ये तय कर रही थी, मतलब अब जब हमने प्लस VEE यहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा जी, जो गेन होगी उसमें इजाफा होगा। इस वजह से यहाँ पे प्लस आया था, क्योंकि हमने TR टाइम इस्तेमाल किया था, मतलब हम इसमें ऐड अप करवा रहे थे। TR का मतलब है हमने इसमें इंक्रीमेंट करवाया। जब हम मतलब TF करेंगे तो हम इसकी फर्दर बैक साइड पे जाएंगे, F का मतलब ये है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे पास सेम टू सेम फार्मूला होगा, बस एक जगह पे फ़र्क आएगा। यानी हम क्या करेंगे जी, V सैचुरेशन में से V रेफरेंस को माइनस कर देंगे। अब क्या होगा जी, अब इसका ये चक्कर है कि हमने माइनस VEE प्रोवाइड कर दें। जो ये VEE है ना, इसका मतलब V रेफरेंस ही है, ये चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये V रेफरेंस से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसको ये जो VEE है। पहले हम क्या दे रहे थे, पॉजिटिव बैटरी दे रहे थे, अब हम उसको नेगेटिव बैटरी देने लग पड़े हैं, माइनस V रेफरेंस, ताकि गेन कम हो थोड़ी, ठीक है, गेन कम हो। तो लिहाजा इसके केस में क्या होगा जी,
गेन काम तो नहीं होगी। माजरत स्टूडेंट्स, मेरा इस वक्त थोड़ा बहुत कह लें कि मसला चल रहा है, तो मैं आपको थोड़ा इसका कॉन्फिडेंस से बताना चाहूँगा इसका क्या चक्कर है। आपको पता है बटे में कभी भी कोई चीज़ कम होती है तो हमेशा क्या होता है जी, हमारी चीज़ बढ़ती है, यानी इसका इन्वर्स रिलेशन है इसके साथ, और इसका भी इन्वर्स रिलेशन था। जब ये बढ़ी तो ये कम हुआ टाइम हमारा, जब ये हमारी कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है जी, मैंने जब मतलब कि क्या किया, अब इसका ये कहने का मतलब है जब हम रिवर्स में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम कम लगता है, मतलब हमारा टाइम कम आता है। जब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे वी रेफरेंस माइनस हो रही है, और जब टाइम हम रिवर्स में जा रहे थे तो हमारी ये यहाँ पे प्लस होकर इसकी वैल्यू कम कर रही थी। तो ये फार्मूलाज आप वैसे भी याद रख सकते हैं, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं। आपने बस ये याद रखना है जब हम मतलब के रिवर्स में जाएंगे तो हमें इसमें प्लस करवा के इसका मतलब के कह लें इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, बस ये चीज़ याद रख लें। 1 वी सैचुरेशन प्लस वी रेफरेंस, इसका और इनका रिवर्स रिलेशन है। तो पॉजिटिव वी रेफरेंस हुई तो क्या होगा जी, हमारा टाइम कम लगेगा, मतलब रिवर्स में जाएगा। अगर पॉजिटिव हुई तो ये फर्दर मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में हुई, सॉरी नेगेटिव में हुई तो फर्दर मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव में आने की वजह से नीचे आंसर कम आएगा और ऊपर मतलब टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखें फिर से वैल्यूज़ पुट करते हैं। 10 के 1 माइक्रो, 10 के डिवाइडेड बाय 20 के, वी सैचुरेशन वैसे की वैसे ही, और बटे में आ गया वी सैचुरेशन में से माइनस 0.5 वी सैचुरेशन। ये मैंने वहीं से वैल्यू पुट किया फिर से, तो नीचे हाफ बच जाएगा सिर्फ, तो हमारे पास आ जाएगी टी एफ की वैल्यू। सारी की सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो 20 से कैंसिल हो गया। और ऊपर मैं एक चीज़ गाइस मिस कर आया हूँ 1.5, तो वो भी मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँगा। इसको 1.5 से भी मैंने डिवाइड नहीं था करवाया, तो ये चीज़ मिस हो गया। 10 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये भी लिख लीजिएगा, साथ में ये आता है 6.67 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ मैं भूल गया था। अब यहाँ पे देखें क्या आता है जी 20, क्योंकि गाइस मैं सुबह से वीडियोस बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत बंदे का दिमाग फिर हिल ही जाता है। तो 10 मिली आएगा, 10 को जब 0.5 से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.5 बचेगा, तो 0.5 से डिवाइड करवाएंगे तो 20 आएगा। तो ये आ रहा है मेरे पास आंसर स्टूडेंट्स 20 मिली सेकेंड। अब देखिए आपने खुद गौर करना है, पहले हमारा टाइम रिवर्स में जा रहा था, मतलब कम हुआ, और जब हमने क्या किया जी, जब इसकी मतलब नीचे मज़ीद वैल्यू कम की तो हमारा टाइम ज़्यादा लगा। यानी क्या है, ये कंट्रोलर है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करवाएंगे तो हमारी गेन क्या होगी जी, हमारी गेन ज़्यादा होगी। गेन मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो टाइम कम होगा, टाइम की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। और जब हम क्या करते हैं जी, अपनी मतलब के यहाँ से नेगेटिव बैटरी अप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव बैटरी अप्लाई होने की वजह से गेन कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली कम होगी, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है। तो यही यहाँ पे ये सीन चला है। अब एफ नॉट का फार्मूला, एफ नॉट गाइज वही फार्मूला होगा, यानी कि 1/2 RC, साथ में अब ये भी पलट जाएंगे, मतलब क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम का आपको बताया था इन्वर्स रिलेशन है। जब हम इनको दोबारा से पलटाएंगे तो फार्मूला आ जाएगा RF/R1। ठीक है, और इनको जब पलटाएंगे तो इसका जो फार्मूला डेवलप होगा वो होगा 1 माइनस वी रेफरेंस का स्केयर ओवर वी सैचुरेशन का स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला डेवलप हो जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये कैसे आया, तो ये इस तरह से आया। देखें पहले तो ये अलग-अलग हो गए, वी सैचुरेशन माइनस वी रेफरेंस। मैंने इनका ये चीज़ बटे में चलेगी तो मैंने दोनों का बटा अलग-अलग कर दिया। वी सैचुरेशन इसके बटे में भी, वी सैचुरेशन इसके बटे में भी, यानी ये पूरी रकम उलट गई है। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे ये रह गई। तो वी रेफरेंस का स्केयर लिखना था, क्योंकि एफ नॉट में हमारी वोल्टेजेस डबल हो जाती हैं, हमारी बैटरीज डबल का वर्क करती हैं। तो लिहाजा वैल्यूज़ पुट करें, 2 इंटू आर की वैल्यू है 10 के इंटू 1 माइक्रो। आप वैसे भी इनके फार्मूलाज याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। आर एफ की वैल्यू भी 10 के है, 10 के तो नहीं है 20 के है, 20 के डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू थी 10 के इंटू 1 माइनस वी रेफरेंस स्केयर वैसे की वैसी रह जाएगी। और आपके सामने वी सैचुरेशन हमारे पास बराबर, वी रेफरेंस नहीं सॉरी, वी रेफरेंस की जगह तो वैल्यू पुट होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं वी सैचुरेशन स्केयर। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स आपके सामने ये 20 के बनेगा, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल। तो पीछे रह गया जी, नीचे क्या रह गया, 10 मिली रह जाएगा, 10 मिली, 1 डिवाइडेड बाय 10 मिली। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस वी रेफरेंस किसके बराबर थी, 0.5 वी सैचुरेशन के। तो 0.5 का स्केयर लेंगे पहले, तो 0.5 का स्केयर लेके देखते हैं कितना आता है। ये आता है 0.25, तो ये आ जाएगी 0.25 ही सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि वी सैचुरेशन का साथ में स्केयर लगेगा, तो स्केयर नीचे वाले स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। देखें
इस तरह से, ये आप इसमें कैंसिल हो गए। तो 1 में से माइनस कर दें 0.25 को और मल्टीप्लाई करवा दें इस वैल्यू के साथ, मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा। तो देखें जी क्या बनता है जी, देखें ये हमारे पास आ रहा अभी 0.75 डिवाइडेड बाय 10 मिली, तो मिली को मैंने बोला ऊपर जाके किलो बन जाएगा। तो अब इसको अगर हम 0.75 को 10 से डिवाइड करवाते हैं तो क्या आता है 0.075, इसको 1000 से ज़रब दें तो हमारे पास क्या आता है। तो गाइस 75 हर्ट्स हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो ये था हमारे पास एफ नॉट का आंसर। अब लास्ट एंड फाइनल थिंग जो उसने पूछी हुई है मुझे के की वैल्यू निकाल के दो। तो के को भी मालूम करना कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। के का सिंपल फार्मूला के इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस वी रेफरेंस ओवर वी सैचुरेशन, ये इसका फार्मूला, ठीक है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे या प्लस आ जाता है क्योंकि के में हमारे पास ये माइनस नहीं हो रहा होता, ये प्लस हो जाता है और हम इसका स्केयर भी हटा देते होते हैं। इसका भी एक फार्मूला डेवलपमेंट का एक तरीका है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स जो आप बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ वो ये थी कि आपको पता है हमारे पास जो होती है मतलब कि सॉटूथ वेव, यानी जब दो एम्पलीफायर आ जाते हैं तो उस केस में हमारी फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी देना है, तो 2 के साथ हम इस फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई भी देंगे, यानी 1/4 RC इसका फार्मूला है। तो साथ में 2 भी आएगा, यानी इसको हमें 2 से डिवाइड करवाना होगा 75 को, फिर हमारा आंसर आएगा। तो 75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 37.5 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करें और अपना आंसर हासिल कर लें के का भी। तो 1/2 इंटू, ये बस चीज़ याद रखिएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1/4 RC क्यों होती है, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है जी, इनपुट भी अप्लाई हो जाती है और RF और R1 आ जाता है। 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वजह से 2 टाइम्स ऑफ RC आ जाता है। तो 1/2 इंटू 1 प्लस वी रेफरेंस की क्या वैल्यू थी, वी रेफरेंस थी 0.5 वी सैचुरेशन डिवाइडेड बाय वी सैचुरेशन। तो वी सैचुरेशन से गई तो 1.5 आ गया, 1.5 को 2 से डिवाइड करवाया तो 0.75 ही आ जाएगा, मुझे पता लग रहा है इतना, तो 0.75 है जी, बिल्कुल। तो के की वैल्यू आ गई है जी 0.75। बस हमारा काम डन हो गया। इसकी जो शेप है अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, उसने खुद से ही दी हुई है कि हमारे पास जो मतलब ऑसिलेशन है वो इस तरह से है कि वी रेफरेंस जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है जी, एक तो है 0.5 वी सैचुरेशन, ठीक है, एक 0.5 पॉजिटिव में है तो एक नेगेटिव में होगी, मतलब हमेशा वेव इसी फॉर्म में घूमती है, मतलब पीक टू पीक होती है। तो वी सैचुरेशन एक तो नेगेटिव में होगी और एक पॉजिटिव में होगी। तो इसकी आप वेव कैसे बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। और एक दूसरी वेव होगी तो आप बना लीजिएगा, इतना मुश्किल काम नहीं, आप बना सकते हैं, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है, बस आपने क्वेश्चन करना था तो आपका क्वेश्चन डन हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। और रिव्यू लाजमी दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन।